इफ खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना है डफेज तो राहुल गांधी जी का नाम लेना कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कांग्रेस को हर कुछ दिन में अपनी मजाक बनाने की क्रेविंग होती है, ठीक ऐसे ही क्रेविंग कल राहुल गांधी जी को भाई ने पूरे ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ब्लेम कर दिया कि ईसीआई यहाँ पर फेक वोटर्स ऐड की है और इससे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिली। बट एक मिनट, कर्नाटक में तो खुद यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो क्या राहुल बाबा अपनी पार्टी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से जुड़े बातों पर राहुल गांधी जी ने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए और इसे मजबूती देने के लिए ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और फैक्ट चेकर जुवेर पहुंच चुके हैं। क्यों हमारे देश में अपोजिशन समय समय पर ईवीएम हैक की रोना रोती है और क्या इस बार राहुल गांधी जी का एक्विजिशन मोदी जी पर, और क्या ये सच है कि बीजेपी की विक्ट्री यहाँ पर ईवीएम हैक करके होती है? तो आइए जानते हैं इस वोट चोरी को आज के इस एपिसोड से। Rahul Gandhi is an expert at what he does with his foot. He either shoots it or puts it in his mouth. But this time round, he has managed to do both at the same time. He has not only lied on all his claims, but also indirectly endorsed the EC's SIR exercise. राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ पप्पूस वोट चोरी। तो कल पूजनीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा जिसमें उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि उन्होंने महीनों भर की इन्वेस्टिगेशन किया है ईसीसीआई पर, क्योंकि ईसीसीआई यहाँ पर फेक वोटर्स कार्ड बनाकर रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेजेस दे रही है। बेसिकली उन्होंने ईसीआई को करप्ट कहा और एज अ प्रूफ उन्होंने कर्नाटक बेंगलुरु के ब्लॉक महादेवपुरम का वोटर लिस्ट को ओपनली लोगों के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। एज अ प्रूफ वो दिखाते हैं कैसे कुछ एड्रेसेस यहाँ पर रिपीटेड हैं, गलत हैं। जैसे कुछ एड्रेस हाउस नंबर 0 था और ये मल्टीपल वोटर्स कार्ड में रिपीटेड था, या एक रूम नंबर से कई लोगों का नाम यहाँ पर रजिस्टर था। इवन कुछ वोटर्स का नाम यहाँ पर एक लोकेशन पर 2 बार शो हो रहा था। राहुल गांधी ने क्लेम करा कि ये वोटर्स कार्ड जहाँ पे बढ़ते हैं वहां पर एक पार्टी अनफेयर इलेक्शन जीत जाती है। पर एक मिनट, कर्नाटक में तो खुद यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो एज पर राहुल गांधी जी लॉजिक, अगर ये फेक वोटर्स है और इन्होंने विनिंग पार्टी को वोट करा है तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि कहीं उन्होंने ही जानबूझकर इन लोगों को उस महादेवपुरम इलाकों में बसाया तो नहीं वोट्स पाने के लिए? ये तो वही बात होगी कि अर्जुन कपूर यहाँ पर दूसरों को एक्टिंग के ज्ञान दे रहा है पर खुद की एक्टिंग यहाँ पर ठीक। क्या बात है। अर्जुन शर्मा बोला क्या बात है। ट्विटर पर राहुल गांधी जी की बातों को कांग्रेसी ऐसे प्रेस कर रहे थे जैसे मानो आज मोदी जी को हटाकर न्यू पीएम यहाँ पर राहुल गांधी जी को बनाया जा रहा हो। लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट यहाँ पर इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट को ऐसे फैला रही थी जैसे मानो आज राहुल गांधी जी का तो कोई टाइटन का पावर लग गया हो। Means that privately most politicians believe that the rolls are not clean, and even Surabhi is saying, even Surabhi is saying that across constituencies and across parties there are issues. So the BJP doesn't seem to be saying there are no issues. The BJP is saying that please support the revision of rolls cleanup that is happening in Bihar or across India. I want to just play out, since you spoke about being inflammatory, the BJP has zoomed in on this particular comment by Rahul Gandhi, which lashes out at and warns of consequences if what he calls वोट चोरी। तो देशभक्त के आकाश बनर्जी बिना किसी क्रॉस चेक किए राहुल गांधी जी को ग्रीन चेक दे दिए, फैक्ट चेक के नाम पर जुवेर के ट्वीट दिखा दिए। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि महाराष्ट्र में कैसे 1 करोड़ नए वोटर्स को ऐड किया गया सिर्फ 5 महीनों के अंदर, जो 5 साल से भी ज्यादा 5 महीने में ऐड हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना कर दिया कि भाई हम सॉफ्ट कॉपी देंगे सारे पोल डेटा का, वोटर लिस्ट देंगे जिससे आप उसका एनालिसिस कर सको। तो कांग्रेस को पेपर शीट्स निकालने पड़े, जो पेपर निकला भी वो ओसीआर माने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मशीन में नहीं डाल सकते हो, माने मैनुअली बैठकर एक 7 फीट ऊंचा जो पूरा स्तंभ बनता है, जो इमारत बनती है इस पेपर का, उसको एनालिसिस करना पड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन चाहता है सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म। अजित अंजुम इस बात से दुखी थे कि कांग्रेस के सो कॉल्ड छापा मार को प्रिंट मीडिया ने छापा क्यों नहीं। बाय द वे वही अजित अंजुम है जो कि कैमरा ऑफ डिसाइड करते थे कि केजरीवाल जी की कौन सी न्यूज चलेगी और कौन सी नहीं। सो यहाँ पे अजित अंजुम हो जाए, आकाश बनर्जी हो जाए, ध्रुव राठी हो जाए या फिर कोई भी लेफ्टिस्ट हो जाए, ये सिर्फ बातों को रिपीटेड फॉर्म में चलाते रहते हैं और फैक्ट चेक के नाम पर मिसलीडिंग बातें। तो आइए जरा हम देखते हैं राहुल गांधी जी के करे गए क्लेम्स को फैक्ट चेक के साथ। पहला क्लेम जो कि राहुल गांधी जी ने करा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र में 5 महीनों में ज्यादा वोटर्स ऐड करे गए एज कंपेयर टू 5 साल। कांग्रेस इन्हें फेक वोटर कंसीडर कर रही है, तो क्या सच में ये फेक वोटर्स हैं? तो नहीं। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र में 32 लाख न्यू वोटर्स को ऐड करा गया, बट इलेक्शन के 6 महीने पहले 39 लाख न्यू वोटर्स को और ऐड करे गए। सेम चीज 2004 में महाराष्ट्र में इलेक्शन के 6 महीने पहले ही हुआ था, 28.5 लाख न्यू वोटर्स को ऐड करा गया था। 2009 में 30 लाख न्यू वोटर्स को ऐड करा गया। 2014 में 27.2 लाख न्यू वोटर्स को ऐड करा गया था इलेक्शन के कुछ ही महीनों पहले। सो ऐसा करा क्यों जाता है? तो क्या इन्हें फेक वोटर कंसीडर करा जाएगा एज फॉर राहुल गांधी जी लॉजिक? तो नहीं। महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट्स है, इवन इंक्लूडिंग दिल्ली, इन स्टेट्स में हर दिन लाखों लोग माइग्रेट करते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन हर दिन चेंज होती रहती है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में पूरे लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। इसलिए इलेक्शन के 6 महीने पहले एक बड़े तादाद में लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ऐड करा जाता है, जिसे कांग्रेस ने यहाँ पर लोगों के सामने मिसलीड करता हुआ प्रेजेंट करा। सेकंड क्लेम इनका था कि इन्हें लोकसभा इलेक्शन से विधानसभा इलेक्शन के बीच
6 महीनों के गैप में महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोग और ऐड करे गए। ऐसा इसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है और ना खुद राहुल गांधी ने इसके ऊपर कुछ खास प्रूफ दिया। थर्ड क्लेम इनका था कि महाराष्ट्र में जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है 9.52 करोड़, उससे ज्यादा 9.7 करोड़ लोगों ने इस बार वोट दिया। तो क्या इनके लॉजिक के हिसाब से सिर्फ एडल्ट ही वोट देते हैं, 45 प्लस एज वाले लोग यहाँ पर वोट नहीं देते? ये क्या बात हुई? फोर्थ क्लेम इनकी थी कि इन्हें लोकसभा इलेक्शन से महाराष्ट्र में ज्यादा वोट्स आए, बट विधानसभा इलेक्शन में इन्हें ज्यादा वोट्स नहीं आया, फिर लोगों ने इन्हें वोट करा नहीं। तो विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 288 सीट्स में से सिर्फ 16 सीट्स मिले, जो होते हैं 80,29,921 वोट, जो कि टोटल वोट्स के 12.42% होते हैं। अब कांग्रेस की वोट लोकसभा इलेक्शन से 6 महीने बाद वाले विधानसभा इलेक्शन में कम क्यों हुई? जिस कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी से अधिक वोट मिले थे, अब वो सिर्फ 16 वोट में से कूद के रह चुकी थी। तो अब ऐसा हुआ क्यों, उसे भी जान लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र के जो लोकल पार्टी अलायंस में थी, इनमें आपस में होड़ मची हुई थी कौन यहाँ पर रूल करेगा। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कांग्रेस छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे थे, यानी बीजेपी में शामिल हो रहे थे, जैसे कि आकाश रंजित देशमुख जो कि कांग्रेस लीडर थे पर बीजेपी में आ गए। डॉक्टर आशीष देशमुख कांग्रेस लीडर बीजेपी में शामिल हो गए। संजय फॉर्मर कांग्रेस एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे यहाँ पर इनके वोट्स हैक हो रही थी। प्लस बीजेपी के विधानसभा जीत के पीछे जो मेन रीजन माना जाता है वो है कुछ स्कीम्स, जैसे कि माझी लाडली बहन योजना। बीजेपी को इससे फीमेल्स वोटर्स का भरोसा जीत पाया, उनके वोट बैंक में एक बड़ा नंबर फीमेल्स वोटर्स का रहा। इसलिए कांग्रेस जो कभी विधारवा और मराठावाड़ा से जीता करती थी, अब वो वोटर्स बीजेपी के साथ थे। ग्राउंड पर बीजेपी को आरएसएस का सपोर्ट मिला। दलित हिंदू एसटी से हिंदू ने इस बार बीजेपी को चुना, तो इसलिए यहाँ पर बीजेपी की सिंगल हैंडेड 288 सीट्स में से 132 सीट्स यहाँ पर बीजेपी को मिले और कांग्रेस को नहीं मिले। बट राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का नाम दे दिया। ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम में पढ़ के गए नहीं, रिजल्ट खराब होने पर एग्जाम पेपर को जिम्मेदार बता दिया। इस झूठ को छुपाने के लिए राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का नाम दिया, जिसमें उन्होंने 5 तरीके क्लेम किए कि इन 5 तरीकों से यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, जैसे कि डुप्लीकेट्स वोट्स, फेक एड्रेस, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो और मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोट्स के लिए उन्होंने कहा एक पर्सन का डिफरेंट बूथ में और डिफरेंट प्लेस में उसका नाम शो हो रहा था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया कि आकाश नाम का एक पर्सन जिसका यूपी में, महाराष्ट्र में और बेंगलुरु में उसका नाम शो हो रहा था। और एज पर राहुल गांधी जी ये तो स्कैम चल रहा है, बट ये कोई स्कैम नहीं है, इसे कहते हैं स्लो सिस्टम अपडेट। जैसे कि ये पर्सन जो थे ये यूपी में रहते थे, बट जैसे ये माइग्रेट करे महाराष्ट्र में तो उन्होंने अपना वोटर कार्ड महाराष्ट्र में अपडेट किया। फिर जब ये बेंगलुरु शिफ्ट हुए तो इन्होंने अपना वोटर कार्ड बेंगलुरु में अपडेट किया। तो क्या ये पर्सन अब 3 जगह पे वोट दे सकते हैं? तो नहीं, मेनली आपकी वोटर कार्ड जिस भी स्टेट में रजिस्टर होती है लेटेस्ट, आप उसी स्टेट में वोट दे सकते हो। बात रही डबल बूथ की, तो इसे बस आप एग्जांपल समझे कि आप रहते थे पहले नॉर्थ दिल्ली में, बट आपने शिफ्ट कर लिया साउथ दिल्ली में। इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपका नाम 2 लोकेशन पर शो हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 जगह जाकर वोट दिया हो। आप जब वोट देने जाओगे तो आपके फिंगर के ऊपर इंक लगाया जाता है ताकि आप 2 जगह जाकर रिपीटेड वोट ना दिया हो। बट लगता है राहुल गांधी ने आज तक कभी वोट नहीं दिया। सेकंड क्लेम इनका था कि फेक एड्रेस, जिसमें इनका क्लेम था कि कुछ वोटर्स कार्ड में एड्रेस हाउस नंबर यहाँ पर 0 था और कुछ के फादर्स कॉलम में नाम यहाँ पर अजीब से थे या फिर रैंडम वर्ड्स थे। राहुल गांधी के मुताबिक इनके तादाद यहाँ पर 40,000 में, तो क्या इन्हें यहाँ पर फेक वोटर कंसिडर करा जाएगा? नहीं, ये सिर्फ एक टाइपिंग एरर है। इसलिए जब आप वोट देने जाते हो तो आपको ऐसा प्रूफ रखने के लिए कहा जाता है आधार कार्ड, ताकि उससे देख कर बताया जा सके कि आपकी एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है या फिर आपका नाम क्या है। और बात रही 0 एड्रेस वालों की, जिसे राहुल गांधी जी, ध्रुव राठी जी यहाँ पर फेक वोटर्स कंसिडर कर रहे हैं। हर दिन नए फ्रॉड्स की खबर सुनने को मिल रही है। ये देखिए, बिहार में ऑलमोस्ट 3 लाख वोटर्स ऐसे मिले जिनका हाउस नंबर 0 था। इनकी परसेंटेज जहां बढ़ती है एज पर राहुल गांधी जी और ध्रुव राठी जी लॉजिक, वहां पर सिर्फ बीजेपी की जीत होती है। तो रायबरेली जहां से बीजेपी नहीं जीतती, कांग्रेस से जीतती है। जिस रायबरेली को यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां से हर बार कांग्रेस जीतती आई है, जहां पर पहले सोनिया गांधी खड़ी होती थी, फिर वहां से अब राहुल गांधी जी ऐसे उम्मीदवार खड़े होते हैं और जीतते भी है। वहां पर भी हजारों की तादाद में ऐसे आधार कार्ड हैं जिनका हाउस नंबर यहाँ पर 0 है। इसमें मकान नंबर 0 दिखाकर गड़बड़ी का दावा कर दिया कि भाई अगर मकान नंबर 0 है इसका मतलब ये तो फर्जी है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि वोट बीजेपी को ही पड़ा होगा क्योंकि बेंगलुरु की सीट थी। जब पाठशाला की टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट के तहत आने वाली रायबरेली विधानसभा की वोटर लिस्ट में भी ऐसे कई मकान हैं जिनके आगे 0 लिखा हुआ है, ऐसे कई वोटर हैं जिनके मकान के एड्रेस के आगे 0 लिखा हुआ है। ये देखिए, और राहुल गांधी की टीम को 6 महीना लगा था, हमारी टीम को आधा घंटा लगा और हमने इतने नाम निकाल लिए। जैसे वोटर लिस्ट में एक नाम है यास्मीन, उसके मकान नंबर के आगे लिखा है 0, ये रायबरेली का वोटर है। अब क्योंकि राहुल बाबा रायबरेली से जीते तो क्या वो फेक वोटर्स की हेल्प से जीते? नहीं, ऐसे केसेस में जब एड्रेसेस प्रॉपर नहीं होते तो क्रॉस चेक के लिए यहाँ पर आधार कार्ड देखा जाता है। थर्ड एलिगेशन इनका था कि सिंगल एड्रेस में बल्क वोटर्स। कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करी। इंडिया टुडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी जिसमें राहुल गांधी का महादेवापुर में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 पर 80 वोटर्स का रजिस्टर होने का दावा सही मिला। ये 10 जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रूम नंबर 35 में यहाँ पर 80 लोग रजिस्टर थे, तो राहुल गांधी जी ने फेक वोटर कंसिडर कर रहे हैं। राहुल बाबा इन्हें यहाँ पर फेक वोटर्स कह रहे हैं। क्या इन्हें फेक वोटर्स कहना सही होगा? नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब
जॉब करने के लिए माइग्रेट करते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे इलाकों में। अब वहां पर वो जाकर अपने घर की लोकेशन तो डालेंगे नहीं, तो वहां पर वो रेंटेड हाउस की लोकेशन को फील करते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो घर खाली करके चले जाते हैं तो उनके बदले कोई और रहने आ जाता है, वो भी सेम लोकेशन को फील करता है। अब जिस पर्सन ने पहले घर को खाली करके चले गया, अब वो अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करता क्योंकि ये काफी लेंथी, बोरिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाता है कि उस सिंगल एड्रेस में कई लोगों का नाम रजिस्टर हो जाता है। फोर्थ क्लेम इनका था कि इनवैलिड फोटो, जिसमें 2 फोटो एक बार जूम इन हो रहा था, जूम आउट हो रहा था और एक फोटो 2 बार यूज हुआ था और किसी किसी जगह में फोटो दिख भी नहीं रहा था। तो क्या ये फेक फोटोस होंगे? नहीं, उसे कहते हैं सिस्टम एरर। और बात रही फोटो जूम इन जूम आउट की, तो ये इशू तभी हो सकता है जब किसी ने अपने आधार कार्ड को अपडेट करने दिया या फिर किसी ने पहली बार अपने आधार कार्ड बनाने के लिए दिया, तो उसे लगा कि अब तो बहुत टाइम हो गया, आधार कार्ड बना नहीं है, मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे केसेस में फोटो जूम इन जूम आउट हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 जगह पे जाकर वोट दे आएगा या उसके वोटर आईडी से कोई और जाकर वोट दे आएगा। ईवीएम तक पहुंचने के लिए पहले आपकी क्रॉस चेकिंग होती है, आपकी डिटेल को क्रॉस चेक किया जाता है, जैसे कि आपकी फोटो, आपकी लोकेशन, आपकी एड्रेस को चेक करने के बाद ही आपको वोट करने दिया जाता है। फिफ्थ एलिगेशन, फॉर्म 6 का मिसयूज होना। अब ये फॉर्म 6 क्या है? जितने भी न्यू वोटर्स होते हैं जब उन्हें पहली बार ऐड करा जाता है तो उन्हें फॉर्म 6 में ऐड करा जाता है, उसे कहते हैं फॉर्म 6। जहां पे राहुल गांधी ने क्लेम करा कि 38,852 लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में फेक तरीके से ऐड करा गया है। जैसे कि इस लिस्ट में एक लेडी थी जो कि 70 ईयर प्लस थी, पर उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया। कांग्रेस के लॉजिक के हिसाब से तो फेक वोटर कही जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि 50 प्लस हैं, पर उन्होंने आज तक कभी वोट नहीं दिया और ना ही उनके पास वोटर कार्ड है। तो ऐसे ये लेडी भी रही होगी। पर अपनी बात को सही साबित करने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में महादेवपुरा ब्लॉक से 1,14,000 वोट से कांग्रेस से जीती थी। सो यहाँ पर कांग्रेस इसे फेक वोटर कंसिडर कर रहा है और एज अ प्रूफ उन्होंने 1,250 वोट का क्लेम करा कि ये लोग फेक हैं और इन्हीं के बदौलत बीजेपी यहाँ पर इनसे जीती है। बट एक मिनट, कर्नाटक में तो अल्टीमेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तो अगर ये फेक वोटर्स बीजेपी के इलाकों में रहे होंगे तो क्या ये कांग्रेस के इलाकों में नहीं रहे होंगे और कांग्रेस क्या इनके भरोसे नहीं जीती होगी? आगे फिर यहाँ पर राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि उन्हें ईसीआई ने सॉफ्ट कॉपी नहीं दिया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक कॉमन पर्सन भी चाहे तो ईसीआई के वेबसाइट पे जाकर सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकता है पीडीएफ फॉर्म में। राहुल बाबा भी चाहते तो पीडीएफ फॉर्म में डॉक्टर्स को ले सकते थे, पर इन्हें तो दिखाना था पूरे देश के सामने कि देखो मैंने 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन किया है। नेक्स्ट एलिगेशन इनका ये था कि ईसीआई ने सीसीटीवी रिकॉर्ड्स नहीं दिए, जिसे ध्रुव राठी मिसलीड करता हुआ ऐसे दिखा रहे हैं कि ईसीआई ने सीसीटीवी रिकॉर्ड्स क्यों नहीं दिए। ये प्रोटोकॉल है कि अगर कोई पार्टी 45 दिन के अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं मांगती तो उन रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर किसी भी नॉर्मल पर्सन को ब्लैकमेल ना कर सके, तूने मुझे वोट क्यों नहीं करा। पर राहुल गांधी जी इसे ऐसा मिसलीड करता हुआ लोगों को दिखा रहे हैं कि जैसे ईसीआई यहाँ पर बीजेपी की पर्सनल एजेंट है जो चाहती नहीं कि कांग्रेस कभी जीत के आए। पर जैसे यहाँ पर ईसीआई ने कहा कि ठीक है आपने पब्लिकली हमें ब्लेम तो कर दिया, अब डिक्लेरेशन ओथ दे दो या कोर्ट जाकर पिटीशन फाइल कर दो, तो राहुल गांधी ने ऐसे करने से मना कर दिया। डिफेंड करने के लिए ध्रुव राठी जी पहुंच गए। कमीशन ने क्या जवाब दिया? कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्वीट करके कहते हैं कि ये एलिगेशंस मिसलीडिंग है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, किसी एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब नहीं, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ऊपर से ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है, जांच तभी होगी जब राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करके ओथ लेंगे कि ये सारा डेटा सही है। बताओ जरा। क्या बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, संवैधानिक तरीका है अपने एलिगेशंस को कोर्ट में सही साबित करने का। अगर आपके बातों में पॉइंट होगा तो कोर्ट आपके साथ में खड़े रहेगा। यही बात जब किसी कॉमन पर्सन ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछ लिया तो इन्होंने बातें घुमा लिया और अपनी बात को सही साबित करने के लिए कहा कि देखो दूसरे अपोजिशन लीडर भी तो यही सेम बात कर रहे हैं मेरे जैसा, जैसे कि अखिलेश यादव जो थोड़े थोड़े दिन में ईवीएम हैक के रोनर होते हैं, केजरीवाल जो कि हारने के बाद ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं। राहुल गांधी जी इनकी एग्जांपल दे रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि पापा मैं एग्जाम में फेल नहीं हूं, मेरे साथ बैठने वाले दोस्त भी एग्जाम में फेल हुए हैं। CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay, what I say to the people is my word, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. तो आइए इनके क्लेम के हिसाब से देखते हैं कि फेक वोटर्स राइज होने से कौन सी पार्टी जीतती है, किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है और फेक वोटर्स के बढ़ने से कौन सी पार्टी को ज्यादा हेल्प होती है। बिहार में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, इससे यह पता चला कि बिहार में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार से आकर छुपे हुए और ये बिहार के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं फेक वोटर के थ्रू। ईसीआई ने कहा कि वो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक सर्वे करेगा और 11 डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जिनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिसमैच होंगे उनके नाम को वोटर्स कार्ड से हटा दिया जाएगा। यही एसआईआर जब सिस्टम में मौजूद फेक वोटर्स को हटाने की बातें करता है तो ध्रुव राठी जी यहाँ पर कहते हैं कि उन लोगों के नाम को हटाया क्यों जा रहा है। ईसीआई को ये लोग ब्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि ईसीआई ने यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं दिया, जबकि ईसीआई ने कोर्ट में साफ कहा है कि जिनके पास 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनके नाम को यहाँ से हटाया जाएगा।
और इस सर्वे को करने के लिए 77,000 BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स को चुना गया है, जो कि 7.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स को वेरीफाई करेंगे। और यही चीज को आज कांग्रेस होना देना नहीं चाहती, इसलिए ये लोग सर्वे को रोकने की ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि आप जरा सोचिए, बांग्लादेशी, म्यांमार, रोहिंग्या यहाँ पर वोट किसे करते होंगे? बीजेपी को। ऐसे ही बंगाल के सीएम के ऊपर इलेक्शंस लगते हैं कि ये यहाँ पर बांग्लादेशियों को फेक वोटर्स कार्ड बनाकर भारत में बसाती है, जिसमें टीएमसी का एक छोटा से छोटा लीडर भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है इन बांग्लादेशियों को इंडिया में एंट्री कराने के लिए। अब ये बंगाल पहुंचने के बाद पहुंच जाते हैं बिहार में, उड़ीसा में, आंध्रा में, कश्मीर में और दिल्ली में। दिल्ली पहुंचने के बाद केजरीवाल के अमनतुल्ला खान जैसे लीडर यहाँ पर इन रोहिंग्या को झुग्गी झोपड़ी दे देते हैं, फेक वोटर्स कार्ड बनाकर, आधार कार्ड भी दे देते हैं। एक बार इनके पास कोई भी आइडेंटिटी आ गया तो इन्हें फिर देश से निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक आज तक इंडिया में 3 मिलियन से लेकर 30 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी एंट्री कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन कि ये लोग यहाँ पर वोट किसे करते होंगे? बीजेपी को। और आज जो राहुल बाबा इलेक्शन हारने के बाद रोना रो रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं है। कांग्रेस की बेस यहाँ पर खुद वोट चोरी पे बनी हुई है। इंडिपेंडेंस के दौरान 1946 में 15 कांग्रेस मेंबर की कमेटी बिठाई गई। ये मेंबर जिनको चुनते उन्हें यहाँ पर नेक्स्ट पीएम बनाया जाता है, यानी फर्स्ट पीएम। 15 में से 12 वोट यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले और सिर्फ जीरो वोट मिला था नेहरू जी को। पर सोचो जरा, यहाँ पर पीएम कौन बना होगा? ऑब्वियसली नेहरू जी। नेहरू जी के पीएम बनने के बाद भी कई बार इलेक्शन रोल रिवीजन हो चुके हैं हिस्ट्री में। जैसे कि पहली बार हुआ था 1952 में, पीसीआई ने से कंडक्ट किया था ताकि फेक वोटर्स यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके। और ये कई बार रिपीट होते रहे, जैसे कि 1957 में, 1961 में, 1965 में, 1983, 1992, 1995 और आखिरी बार हुआ था 2003 में। कांग्रेस टाइम पीरियड में चाहे नेहरू जी हो जाए, इंदिरा गांधी जी हो जाए या फिर राजीव गांधी जी, हारने के बाद ये लोग ऐसे ही रोया करते थे। जैसे कि राजीव गांधी जी का एग्जांपल ले लो। जैसे ही पीएम राजीव गांधी यहाँ पर इलेक्शन हार गया बीजेपी से, तो उन्होंने आज की राहुल गांधी की तरह ही ब्लेम कर दिया बीजेपी को कि बीजेपी ने यहाँ पर बटन पेपर को हैक कर लिया होगा, जो कि कैसे पॉसिबल है? पावर में कांग्रेस थी और बीजेपी जो कि पावर में ना होते हुए भी उसने ईसीआई को अपने तरफ कर लिया। ये गणित तो सिर्फ कांग्रेस वाले ही समझा सकते हैं। वेल, अब कांग्रेस लीडर टाइम टू टाइम ऐसे एलिगेशंस ईसीआई पर लगाते क्यों हैं, उसे भी आप जरा राहुल गांधी जुबानी सुन लीजिए। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे, बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे पोलिंग बूथ में, किसी ने वोट नहीं किया। एज फॉर राहुल गांधी लॉजिक, उनके रैली में यहाँ पर बहुत सी भीड़ होती है, तो उनके मुताबिक उन्हें इलेक्शन भी जीतना चाहिए। अब उन्हें कौन बताए, वो भीड़ यहाँ पर 500 रुपए दिलाकर उन्हें बुलाया जाता है। इससे ज्यादा भीड़ तो यहाँ पर अर्जुन कपूर जुटा लेता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी मूवी यहाँ पर हिट जाती है। क्या बात है। So, अर्जुन शर्मा बोला क्या बात है? यही राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं। पर जैसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया कि क्या आप बिहार के SIR सर्वे को सपोर्ट करोगे, तो इन्होंने बातें बदल दिया और कहा कि वो हम बिहार में देखेंगे। इनके ट्वीट के ऊपर SCI ने ट्वीट करके कहा कि ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो या मिसलीड करने के लिए हमसे माफी मांग लो, जिस पर राहुल गांधी जी का नो रिएक्शन है। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके राहुल जी आज जो सवाल उठे हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं और जो आपकी ओर से ये खुलासा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मैं SIR को देख रहे हैं बिहार में, क्या उससे भी जोड़कर आपको लगता है ये एक वोट चोरी का मामला है? SIR का इसलिए विरोध, देखिए SIR का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे। कांग्रेस की फीमेल प्रवक्ता सुप्रिया यहाँ पर, जिन्हें लगा कि आज लाइव डिबेट में जाकर वो बीजेपी को धो देंगी और मोदी जी विल गेट एक्सपोज, पर खुद यहाँ पर टीवी एंकर से एक्सपोज हो आई। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। अच्छा, किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है ये सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट ना डाल ले? चुनाव आयोग का। ठीक है। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। चुनाव आयोग, यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं यहाँ घपला कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आज जिन्हें फेक वोटर्स कह रहे थे, अब वो सामने में आकर अपनी जेन्युइन होने की प्रूफ दे रहे हैं। जिनकी फोटो दिखाकर राहुल गांधी ने उन्हें फेक वोटर्स कहा था, अब वो सामने में आ रहे हैं। अब जो लोग सामने में आ रहे हैं जिन्हें राहुल बाबा ने फेक वोटर्स कहा था, क्या अब उनसे राहुल गांधी जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए उनकी आइडेंटिटी को खराब करने के लिए पब्लिकली? उल्टा ये तो ECCI को धमकी दे रहे हैं। जिस ECCI को आज राहुल गांधी जी ब्लेम कर रहे हैं, जब वही ECCI फेक वोटर्स को हटाने की बातें करता है तो राहुल गांधी जी यहाँ पर बुरा मान जाते हैं। और आज जो राहुल गांधी ने बखड़ा खड़ा किया कि उन्हें ECCI ने सॉफ्ट कॉपी नहीं दिया, जबकि इलेक्शन के पहले ECCI हर पार्टी को सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी देती है, ये चेक करने के लिए ताकि किसी का नाम छूटा तो नहीं है या किसी का नाम ऐड तो करना नहीं है। तब राहुल गांधी ने कोई क्लेम नहीं करा या उस समय CCTV रिकॉर्ड नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पर अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलते हुआ दिखाना था। पहले ये लोग कहते थे कि मोदी जी ने यहाँ पर EVM हैक कर लिया है, हैक किया इसलिए वो इलेक्शन जीत जाते हैं। वो बात अलग है कि जब खुद जीते थे तब कहते थे कि हाँ EVM ठीक काम कर रहा है, जबकि EVM डिजाइन करने वाले रजत मुन्ना ने कहा था कि ना तो ये कोई इंटरनेट से चलता है और ना तो ये कोई एक्सटर्नल कनेक्शन से चलता है जो कि हैक हो जाए। ये एक नॉन हैकेबल मशीन है जिसके अब तक 4 मॉडल आ चुके हैं, M1, M2, M3, M4, और इन सब के ऊपर ECCI ने क्लेम करा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके इसे हैक करके दिखा दो तब मान जाए।
इवन कांग्रेस को भी कहा था, पर कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता सामने नहीं आया। तो इसलिए ये लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं ईवीएम को हैक बताकर या फिर सो कॉल्ड वोट चोरी का नाम देकर। बट याद रखिए ये सिर्फ पब्लिकली बातें करते हैं। जो सही तरीका होता है अपने एलिगेशन को सही साबित करने का, कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का, ताकि देश में लोग मिसलीड ना हो, लोगों को गलत मैसेज ना जाए। पर ये लोग कभी कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें भी पता है इनके एलिगेशंस बेसलेस है। इनके पास प्रूफ उतने ही है जितने मिक शूमाकर के पास F1 विक्ट्रीज यानी कि 0। फिर कहीं इन्हें पूरे देश के सामने माफी ना मांगना पड़ जाए या फिर जज के सामने सेल्फी लेता हुआ माफी ना मांगना पड़ जाए, इसलिए सिर्फ ये सोशल मीडिया पर पब्लिकली बातें करते हैं, कोर्ट नहीं जाते। तो ये था मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो वोट चोरी के ऊपर। बाकी आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर सही कह रहे हैं या फिर गलत हैं? बाकी आप मुझे बता सकते हो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।